हम कर चुके थे। 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने मुकम्मल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 लिखता है गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। दैट मीन जब 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो एंगल कहां पे लाई कर रहा है, थीटा कहां लाई कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। दूसरा 90 से 180 तक कौन किसका घर है, साइन का, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ पे, सेकंड, ठीक है। फिर लिखता है कि साइन अल्फा आपके पास यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा इक्वल है 1/√2 के, और कॉस बीटा आपके पास कितना है, -3/5 के। और फिर वो कहता है कि आप क्या क्या निकालो, फाइंड साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। बच्चे ये सारी चीजें मैं बार करवा चुका हूँ। इस तरह के क्वेश्चन फिर आपको करवा देते हैं तो आपको, ताकि आपको चीजें क्लियरिटी पे चली जाए। सबसे पहले गौर कीजिएगा, आपके पास साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, आपके पास फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही है बच्चे, जब यहाँ पे माइनस होगा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा में, तो फिर यहाँ पे फार्मूले में क्या आ जाएगा, बाकी प्लस माइनस आप खुद करवा देंगे, मैं आपको सारा आइटम निकाल के दे देता हूँ। साइन अल्फा से मैं क्या निकाल सकता हूँ बच्चे, कॉस अल्फा। साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकल सकता है, मुझे पता है कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन की जगह 1/√2 का स्क्वायर, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2, 2 आपके पास एलसीएम आ गया, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1/√2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। मैंने डायरेक्टली इसका रूट भी ले लिया। समझ आ गई बच्चे बात की। साइन अल्फा से मैं कॉस अल्फा निकाल चुका हूं, मेरे पास कॉस बीटा मौजूद है, कॉस बीटा से मैं साइन बीटा निकाल सकता हूं। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 आपके पास आ जाता है। मेरा यहाँ पे 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 - 9 विच इज इक्वल टू 16/25, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास साइन बीटा कितना आ जाएगा, 4/5। समझ आ गई बच्चे। एक चीज साथ साथ करते जाएं, उसने कहा कि क्वाड्रेंट आपका लैग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड घर है किसका, साइन का, तो कॉस के साथ आप माइनस लगा लें और साइन के साथ आप इसको पॉजिटिव ही रहने दें। ठीक हो गया बच्चे, ये आपके पास आ गई, चारों बातें आ गई। साइन अल्फा भी आ गया, साइन अल्फा भी आ गया, फिर इसके बाद आपके पास कॉस बीटा भी गिवन है, कॉस अल्फा भी आ गया और साइन बीटा भी आ गया। वैल्यूज में नहीं पुट करूंगा, मैं आपको टेन अल्फा और टेन बीटा यहाँ पे निकाल देता हूँ। टेन अल्फा मेरे पास किसकी इक्वल हो जाता है बच्चे, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2, कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास -1/√2, ये कट जाता है तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। टेन अल्फा आपके पास कितना आ जाता है, -1, और टेन बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। साइन बीटा आपके पास कितना है, 4/5, कॉस बीटा -3/5, 5 कैंसिल हो जाएगा तो -4/3। तीनों फॉर्मूले इससे पहले 3 क्वेश्चन ऐसे ही हो चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा मैं नहीं पढ़ा रहा। साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख चुका हूं, आपने वैल्यू पुट करनी है। साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, सिर्फ फॉर्मूले में बीच में माइनस आ जाएगा, वैल्यू आप लोग खुद पुट करेंगे। इसके बाद कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, आपने वैल्यू सारी चीजें मैंने निकाल दी हैं। फिर इसके बाद कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके बाद टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा, मुझे पता है फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा भी निकाल चुका हूँ, टेन बीटा भी निकाल चुका हूँ, ठीक है। आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ये आपकी यहाँ से आगे ड्यूटी है। ये करके मुझे सेंड करें, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे सारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद बच्चे आपका जो 8.1 एक्सरसाइज नंबर है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 8.1 क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे गौर कीजिएगा। वो लिखता है वेरीफाई दैट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने जरा गौर से देखने, थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंजिंग आ रही है। साइन इंटू π/2 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा। हमें तो इसमें भी परेशानी नहीं है, हम तो एक फार्मूले से
हम क्वाड्रेंट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाई बाय 2 90 डिग्री, 90 घर है, 90 से माइनस पीछे सारों को घर है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें पता है इसका आंसर कॉस अल्फा ही आएगा। लेकिन हम आपकी आसानी के लिए इसको दूसरे तरीके से कर देते हैं, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। क्वाड्रेंट वाला मेथड मैंने बहुत इजी करके अपने फार्मूला जो मेरे लेक्चर फार्मूलों का है उसमें करवाया, वो क्वाड्रेंट आप समझ जाएंगे तो 24 फार्मूले आप फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं, लिहाजा उसको बड़ी अच्छी तरह उस लेक्चर को सुने। मेरे पास फार्मूला साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन पाई बाय 2 90 डिग्री, साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के, 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 90 डिग्री, मेरे पास 0 हो जाता है, सारी चीज का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो आपके पास कॉस अल्फा आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। एक स्टेप का आंसर था, लेकिन अगर हम इसको क्वाड्रेंट वाले मेथड से करना चाहे तो वी कैन डू इट इजीली। ठीक है, हम उसको उस मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के नेक्स्ट पार्ट पे। वो लिखता है कॉस इंटू पाई माइनस अल्फा, कॉस इंटू पाई माइनस अल्फा। बच्चे मैं आपको ये इस मेथड से करवाऊंगा, क्वाड्रेंट से जरा गौर करें। ये आपके पास आ गया पाई माइनस अल्फा बार सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है साइन का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा। एक स्टेप में आपका आंसर यहां पे आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, वो लिखता है कॉस इंटू अल्फा प्लस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। बच्चे कोशिश किया करें जो जिन क्वेश्चन में लेफ्ट राइट को बराबर लाना पड़ता है वो क्वेश्चन लाजमी करें, क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन को ज्यादा देता है। आपके पास कॉस इंटू अल्फा प्लस पाई बाय 4 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लग जाएगा। कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी, कॉस पाई बाय 4, पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/√2। तो मेरे पास आ जाएगा 1/√2 इंटू कॉस अल्फा माइनस 1/√2 इंटू साइन अल्फा। ऐसे ही है बच्चे, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं आप 1/√2, तो क्या बच जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इट इज योर राइट हैंड साइड। समझ आ गई बच्चे? इस तरह के क्वेश्चंस को लाजमी करें, फिर बता रहा हूं इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं ये हर लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 मुकम्मल कर चुके हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 4, कॉस इंटू साइन इंटू बीटा प्लस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू √2/2 कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। बच्चे बात पे गौर कीजिए, कॉस इंटू साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाता है साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पे आपके पास बीटा को अल्फा बना दें और इसको बीटा बना दें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। पाई बाय 4 की वैल्यू मेरे पास मौजूद होती, कितनी होती है बच्चे, ठीक है 1/√2 साइन बीटा प्लस 1/√2 कॉस बीटा। यहां तक कोई मसला नहीं। आप इधर से कॉमन ले सकते हैं 1/√2, तो आपके पास क्या बच सकता है साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। यहां से आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, आपकी बुक सॉल्व कर रही है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर इस 1 की जगह पे 1/√2 को सॉल्व, ये मैं √2/2 कैसे बना सकता हूं, अगर इस 1 की जगह पे मैं लिख लूं √2/√2, ठीक है, √2/√2 वो भी मतलब √2/√2 का स्क्वायर रूट से कट जाता है, और आपके पास वो मेथड भी है, बल्कि उसे आप नीचे √2 नहीं ऊपर √2 है, √2 ऊपर है आपके पास, नीचे डिनोमिनेटर पे तो नहीं है ना। अच्छा 1/√2, ठीक है 1/√2 है, आप 1/√2 को लिख सकते हैं। 1/√2 को अगर मैं लिख लूं √2/√2 इंटू √2, ये √2 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करा दिया, √2 कैंसिल हो जाएंगे, लिख सकता हूं मैं
1 की जगह पे अगर मैं क्या लिख लूं, √2 ओवर √, ये कैंसिल हो रहे हैं ना बच्चे। बुक का मतलूबा आंसर हासिल करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक हो गया, तो मैं लिख सकता हूं √2 ओवर √2 दो दफा √2 डाल दिया, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, चीजें आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो ये कैंसिल आउट होगी, चीजें आपस में कैंसिल आउट हो सकती है, सॉरी कैंसिल नहीं करनी। आपके पास साइन बीटा प्लस कॉस बीटा आ जाएगा। अब देखें ऊपर आपके पास √2 बच जाता है, नीचे √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर रूट से कट गया, तो वो क्या आ जाएगा 2, √2 इंटू 2 साइन बीटा प्लस कॉस बीटा आपकी राइट हैंड साइड आएगी। बोर्ड जो आपकी बुक का मतलूबा आंसर है उसको हासिल करने के लिए हमने जतन किया है, लिहाजा कोशिश करें बुक की जो आपका आंसर होता है उस आंसर को मीट कर दिया करें, क्योंकि अक्सर लोग उन्हीं चीजों को चेक करते हैं जो आपकी राइट हैंड साइड पे मौजूद है, आपका मेथड नहीं देखा जाता, इसलिए आप कोशिश किया करें कि बुक का आंसर मीट किया करें। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इंटू गेमा माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 10 गेमा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 गेमा। बच्चे बड़ा इजी, 10 इंटू अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला किसकी इक्वल है, 10 अल्फा माइनस 10 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। 10 गेमा, ये जो बेसिकली 10 अल्फा है, 10 गेमा माइनस पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है, 1 प्लस 10 गेमा, इट इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 5 था, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 5 था, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन है 10 इंटू, आपके पास क्वेश्चन है 10 इंटू गेमा प्लस पाई बाय 4, गेमा प्लस पाई बाय 4, इसमें चेंजिंग कुछ खास नहीं है बच्चे, इसकी राइट हैंड साइड वो लिखता है गेमा प्लस पाई बाय 4, वो लिख रहा है 1 प्लस 10 गेमा ओवर 1 माइनस 10 गेमा which is also equals to cos gamma plus sin gamma, cos gamma minus sin gamma। बच्चे 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। फिर मुझे पता है बच्चे 10 पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है 1 के, 45 डिग्री, 1 प्लस 10 गेमा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 गेमा। मेरे पास दो राइट हैंड साइड है, ये आ गई। अब इससे मैं ये बना सकता हूं बच्चे, इससे मैं तीसरी राइट हैंड साइड, जो तीसरा जो उसके साथ इक्वालिटी है उसको कैसे मीट करूंगा, मुझे पता है 10 किसके इक्वल होता है साइन बाय कॉस के, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन गेमा ओवर कॉस गेमा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन गेमा ओवर कॉस गेमा। कॉस गेमा मेरे पास क्या आ जाता है बच्चे, एलसीएम, कॉस गेमा प्लस साइन गेमा डिवाइड बाय कॉस गेमा, मेरे पास एलसीएम आ गया, कॉस गेमा माइनस साइन गेमा, ये मेरे पास एलसीएम आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, मेरे पास मेरी राइट हैंड साइड आ जाती है। यहां तक कोई मसला। इसके बाद इस क्वेश्चन के आप अपने पास पार्ट देख लें, आपके कितने बचते हैं, तकरीबन मैं समझता हूं कि ये क्लियरिटी पे चला गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के आखिरी दो पार्ट्स हैं, वो भी हम कोशिश करते हैं अभी समेट दें ताकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखता है cos इंटू एक्स प्लस वाई प्लस cos इंटू एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2 cos x cos y। बच्चे बड़ा इजी सा मेथड है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। cos p प्लस cos q वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं, या cos आप अलग अलग फार्मूले लगा दें वो भी बेहतर है, ठीक है। cos इंटू अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। समझ आ गई बच्चे, ये चीज आपके पास यहाँ पे कैंसल आउट हो जाती है,
cos x cos y cos x cos y, एक और एक दो, 2 cos x cos y, इट इज योर राइट हैंड साइड। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कोई मसला नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, वो लिखता है sin इंटू एक्स प्लस वाई माइनस sin इंटू एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2 cos x cos y। इसकी राइट हैंड साइड भी तकरीबन सेम है, sin इंटू अल्फा प्लस बीटा, बच्चे गौर कीजिए, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ये माइनस प्लस इसको यहाँ पे डायरेक्टली आप माइनस कर दें, ठीक है। इसके बाद आपके पास दो फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दो फैक्टर्स ये आपस में एक कैंसिल हो गए। आपकी जो राइट हैंड साइड है cos x प्लस cos x cos y cos x cos y, एक और एक दो, 2 cos x cos y आपके पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट्स आपके यहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको कोई मसला हुआ तो वो पूछ सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.